खबरें विद न्यूज हार्ट में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट सागर कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका। धन्यवाद आपका भी अस्मी जी। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल कई सारे राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए। कल नीतीश कुमार अचानक से मुख्य सचिवालय पहुंच गए, वहां निरीक्षण किया उन्होंने। वहां जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मी थे, उन्हें देखकर सहम गए कि भाई अचानक क्या हुआ, सीएम नीतीश कुमार हमारे दफ्तर में कैसे पहुंच गए। खैर, इस पर हम बात करेंगे, इस पर हम समीक्षा करेंगे। आगे आपको बता दें कि लोजपा रामविलास का कल स्थापना दिवस था, जिसपे चिराग पासवान ही मौजूद नहीं थे, यानी कि जो मेन फेस है जिस पार्टी के, वही मौजूद नहीं थे। खैर, उन्होंने इसका कारण भी बताया। वो कहे कि उनका तबीयत ठीक नहीं था। इन सब के अलावा भी कई सारी चीजें जो हैं वो चर्चाओं में रही, उन पर ही आज हम बात करने वाले हैं। सागर जी, नए सरकार के गठन के बाद 1 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाली है, तो आप ये बताइए कि क्या कुछ खास है इसमें, पटना में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, नई सरकार के गठन के बाद ये प्रक्रिया होती है और चूंकि समय भी आ गया है, शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है 1 तारीख से होने जा रहा है। अब इस शीतकालीन सत्र में क्या क्या हो गए वो डिटेल हमने पहले भी बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर जो है, मतलब जो काम शुरुआत कौन कराएंगे, कोई ना कोई स्पीकर ही कराएंगे। तो इसके लिए प्रोटेम स्पीकर जो है, एक तरह के कार्यवाहक स्पीकर जो उनको बोलते हैं, तो उनको शपथ दिलाया गया है। वो नरेंद्र नारायण यादव जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। वो पहले आएंगे और अध्यक्ष का चुनाव होगा विधिवत तरीके से, और उसके बाद अध्यक्ष जो बन जाएंगे तब विधायकों का शपथ का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, और उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष और जो तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जो चलेंगी। लेकिन देखिए, इसके लिए इस नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है जी। बिहार विधानसभा भवन की सुरक्षा, जो बिहार विधानसभा का भवन है पूरा, और आसपास के जितने भी बिल्डिंग है, जो विधानसभा के आसपास का, विधानमंडल के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहां पर विशेष पाबंदियां लगा दी गई हैं। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम गौरव कुमार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि विधानसभा भवन, सचिवालय, थाना क्षेत्र और आसपास की सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या हथियारों के साथ घूमने पर पूरी तरह से रोक रहेगा, पाबंदी रहेगी। हाँ, एसडीएम ने यह भी कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई होगी। यह नियम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लागू रहेगा जी, है ना। मतलब आप समझिए कि धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगा, नारेबाजी पर जो है वो रोक लगेगा, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं उस इलाके से, है ना। डंडा, लाठी या किसी प्रकार का हथियार नुमा सामान आप उस जगह से नहीं ले जा सकते हैं, विस्फोटक सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, बिना अनुमति के भीड़ वहां पर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो एसडीएम की तरफ से बताई गई हैं। और एक और जो है, रास्तों पर भी कुछ कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, चिड़िया खाना का गेट नंबर 1 से विश्वेश्वरैया भवन भाया नेहरू पथ कोतवाली टी पॉइंट, दक्षिण आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन तक, पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर होते हुए वेटनरी कॉलेज पटना तक, पूर्व में कोतवाली टी पॉइंट बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक। तो यहाँ पर जो है विशेष जो है वो ध्यान दिया जाएगा, और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से जो है वो रोक रहेगी। 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कई संगठन, राजनीतिक दल और समूह अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार के पास अपना पक्ष जो है वो रखना पड़ता है। तो यही समय है जब तमाम जो सरकार के लोग और तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों से पटना आते हैं और एक साथ जो है वो मंथन चलता है विधानमंडल में। तो तमाम जो संगठन है वो भी अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो इससे सुरक्षा और ट्रैफिक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं जब वो लोग प्रदर्शन करते हैं। सही बात है। इस बार सत्र के दौरान भी कई प्रदर्शन होने की आशंका बताई जा रही है। इस पर सत्र के दौरान भी, है ना, सत्र के दौरान जब सत्र अंदर में चल रहा होगा तो उस समय भी बहुत सारे प्रदर्शन होने की आशंका है। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही
इलाके में भीड़ और किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोक दिया है ताकि विधानसभा की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। जी सर, ये खबरें हैं। जी सर। सर, कल पुलिस के बड़े अधिकारी के तरफ से जो पुलिस के बड़े अधिकारी, जैसा कि मैंने कहा, वो कमल किशोर सिंह के तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में ये था कि किस तरीके से पुलिस को आम जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो नोटिस जारी किया गया उसकी काफी ज्यादा चर्चा रही। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी कल्याण देखते हैं, कमल किशोर जी हैं, उनके तरफ से एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। उस लेटर को हम चाहेंगे कि एक बार स्क्रीन पर भी उस लेटर को दिखा दिया जाए, है ना। तो देखिए, इस स्क्रीन में साफ आपको लिखा हुआ है कि 24/11/2025 को कल्याण कोष की बैठक में अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन द्वारा पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा बेहतर पुलिसिंग की चर्चा की गई। चर्चा के क्रम में पुलिस महानिदेशक बिहार ने हाल के दिनों में पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा नागरिकों के साथ असभ्य व्यवहार किए जाने का दृष्टांत सामने आने के संबंध में बताया गया कि नदी थाना और मतलब घटना किया गया और फिर उनको निलंबित भी किया गया है, ठीक है। लेकिन अब इस लेटर के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास है कि पुलिस जो है ना वो आम जनमानस से, आम लोगों से अच्छे से पेश आए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब किसी को कुछ समस्या होता है तो सबसे पहले याद पुलिस की ही आती है ना। किसी का कोई गुम हो गया, कोई घटना हो गया, कुछ हो गया, है ना, कहीं भी किसी भी प्रकार की विपत्ति में कोई लोग रहता है तो सबसे पहले पुलिस की ही याद आती है और डायरेक्ट लोग थाने में पहले जाता है ना। और थाने का जो व्यवहार है वहीं से सरकार को जज किया जाता है कि कैसी है सरकार। मतलब थाने में बैठा हुआ एक जो ओडी ऑफिसर होता है उसके बिहेव से सरकार का इमेज जो है वो क्रिएट होता है जी। तो वो बहुत बड़ी चीज है जो नई सरकार के गठन के बाद जब गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में गया है तो देखिए बहुत सारे चीजों की बात हो रही है, बुलडोजर एक्शन की बात हो रही है, सब चीजों की बात हो रही है। लेकिन इन सब के उलट यहाँ पुलिस को बेहतर पुलिसिंग के लिए व्यवहार जनता से कैसे करना है इसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि पुलिसकर्मी जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं। काफी बार ऐसा देखा गया कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो मतलब लाठीचार्ज कर देते हैं ई रिक्शा पे या ऑटो वालों पे, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल होता है। आप देखिए कि थानों की जो पुलिस है, प्रेशर भी रहता है पुलिस पर बहुत सारा, तो बहुत सारे केसेस रहते हैं तो केसेस नहीं लिए जाते हैं थानों में। ओडी प्रभारी इधर से उधर दौड़ाता है लोगों को। तो इसके संबंध में पहले भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब जब सरकार के निर्देश पर ही ये लेटर जारी किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार का सीधा निर्देश है कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो बच्चियां हैं स्कूलों कॉलेजों से बाहर निकलती हैं तो रोमियो जो घूमते हैं, जो छीटाकशी करते हैं, है ना, तो जो परेशान करते हैं जिनकी वजह से बच्चियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, तो उन पर पूरा कंट्रोल करने के लिए और आम जनमानस में पुलिस और सरकार के प्रति अच्छी जो है वो सोच जाए और लोग अच्छी छवि जाए और निर्भीक होकर लोग जो है वो जीवन जी सके। क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं, लोग विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या है, वो एक वोट चोरी और 10,000 यही दो चीज लिए हुए हैं, है ना। लेकिन हम लोग बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। भले ही मुकेश सहनी बैठ के होटल में समीक्षा कर रहे हैं, मांगिया होटल में पूरा एकदम साजो सज्जा के साथ समीक्षा किए, कांग्रेस के लोग वहां दिल्ली में समीक्षा किए जहां गोली वोली चलने की भी बात मतलब बोला बोली हो गया। उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव के जो लोग हैं वो समीक्षा कर ही रहे हैं, तेजस्वी यादव वीडियो। लेकिन देखिए एक बात जो है समझनी होगी विपक्ष को, ये शांति और सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सही बात जीवन लोग, हम जब लोग ग्राउंड पर थे तो लोग कहते थे, वहां पर महिलाएं कहती थी कि जिंदा रहेंगे तब ना नौकरी मिलेगा, तब ना हमको नौकरी चाहिए, हमको पहले शांति और सुरक्षा चाहिए, समाज में सद्भाव चाहिए। तो ये इन चीजों के लिए नीतीश कुमार की लोग तारीफ कर रहे थे और इसी वजह से नीतीश कुमार
को लोगों ने चुना है और जाहिर सी बात है जन भावनाओं को नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने समझा है और यह सराहनीय पहल है कि पुलिस को जो उनके पास आने वाले लोग हैं उनसे बेहतर जो है समन्वय बनाने के लिए, उनसे बेहतर व्यवहार करने के लिए बात कहा जा रहा है। बिल्कुल इससे सरकार की अच्छी छवि बनेगी। जी सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। जैसे कि अब कल ही एक और खबर सामने आई थी कि बीजेपी नेता पर दिन दहाड़े गोली मारकर उनको घायल कर दिया गया, लुटेरों की तरफ से मतलब ये गोली चली थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अमित शाह की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ध्यान दिया जा रहा है, लॉज जितने भी बने हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि 2 गृह मंत्रियों की जो है बंद कमरे में 40 मिनट तक बातचीत हुई, तो ये केवल राजनीतिक बातचीत नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बातचीत भी है। और बिल्कुल जो लोग भी अपराध कर रहे हैं वो निमंत्रण दे रहे हैं, है ना। सम्राट चौधरी ने बोला है और बहुत जल्द सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, इसका मतलब अमित शाह बोल रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, और इसका मतलब है कि अपराधियों को अब बिहार से भागना होगा या फिर जेल जाना होगा। जी सर, ये स्पष्ट निर्देश है। जी सर, खैर सम्राट चौधरी ने तो 400 लोगों को चिन्हित भी कर लिया है, 1200 की लिस्ट भी तैयार कर ली है। सर ये तो बातें हो गई एनडीए की, अब महागठबंधन की भी बात हो जाए। महागठबंधन का हार के बाद क्या मूड है? देखिए, हार के बाद वहां पर बड़ा जो है असमंजस वाली स्थिति है। क्या करना है, कैसे करना है ना, ये सब चीजों को लेकर मैंने बताया ना कि बारी बारी करके समीक्षा हो रहा है, तीनों के बारे में मैंने बताया। लेकिन इन महागठबंधन में वाम दल जो है ना वो इन लोगों से थोड़ा अलग है, इन लोगों से अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इन लोगों से, किन से? कांग्रेस से और तेजस्वी यादव से, आरजेडी। हाँ, आरजेडी से। और मुकेश सहनी तो खैर है ही, मुकेश सहनी का तो अलग ही कहानी है, विस्तार से किसी दिन और चर्चा किया जाएगा जी। हाँ, तो महागठबंधन की हम लोग बात कर रहे थे। तो महागठबंधन में जो एक तरफ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश सहनी, कांग्रेस तो अपनी समीक्षा कर ही ली, लेकिन अब माले भी समीक्षा कर रहा है जी। ना। जो वाम दल है वो भी देख रहे हैं कि आखिर क्योंकि पिछले लोकसभा में आप देखिएगा तो माले का एक अच्छा स्ट्राइक रेट था। माले का कैडर वोटर होते हैं, है ना, उनके वोटर जल्दी मतलब इधर उधर नहीं छिटकते हैं। तो माले भी जो है वो समीक्षा कर रहा है कि आखिर क्या वजह हो गई कि हमारे वोटर गड़बड़ा गए। माई समीकरण मान लीजिए गड़बड़ा गया राजद का, ठीक है ना, और माई समीकरण की वजह से कांग्रेस भी गड़बड़ा गई, लेकिन माले क्यों गड़बड़ाई? तो देखिए, एक बैठक किया गया है। बैठक में पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए केंद्रीय कमेटी के सदस्य जो हैं वो शामिल थे इसमें। अध्यक्ष मंडल में पश्चिम बंगाल से अभिजीत मुजुमदार, मीणा तिवारी, प्रतिमा इंगपही आदि शामिल थे जी। तो समीक्षा इन लोगों ने किया है। समीक्षा में क्या क्या मुद्दों पर बातचीत किया है भाई? कैसे हार गए चुनाव? तो फिर से इन्होंने कहा है कि एसआईआर का प्रभाव, वही रोना कि एसआईआर, हाँ एसआईआर, नगदी हस्तांतरण 10-10 हजार रुपया जो दिया गया वो कह रहे हैं कि उसके वजह से हारे। इस वजह से मतलब महिला जितने भी है वो एनडीए की तरफ ज्यादा झुक गई जी। हाँ, उसके बाद चुनावी अनियमितता और कदाचार की घटना, चुनाव आयोग और चुनावी मशीनरी का पक्षपात पूर्ण भूमिका, जिसमें 1,80,000 जीविका जो है पार्टी की जीविका दीदियां जो है वो शामिल थी। तो उन्होंने कहा है कि पार्टी का मत है कि यह स्थिति दरअसल महाराष्ट्र की परिपाटी का दोहराव है, जहां इसी प्रकार के कारकों ने चुनाव परिणामों में एक तरफा जीत सुनिश्चित की थी। यह बैठक जो है 30 नवंबर तक चलेगी। हार के कारणों की समीक्षा ये लोग अभी लगातार करते रहेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हार के कारणों की समीक्षा आपको ग्राउंड के जो आपके वर्कर्स हैं उनके साथ बातचीत करिएगा तो आपको सब लोग यही बोलेगा कि जहां एकजुटता का अभाव महागठबंधन में था, तो वहीं एनडीए पूरी तरह से एकजुट थी। जो हल्के फुल्के विरोध उनके थे वह भी सुलझा लिए गए अंत तक, लेकिन महागठबंधन ने अपने जो विवाद थे उनको नहीं सुलझा पाया, जिसकी वजह से खामियाजा हुआ और शांति, सुरक्षा,
महिलाओं का जो है उत्थान और महिलाओं में भाई भरोसा था नीतीश कुमार को लेकर। हम लोगों ने तो ग्राउंड पे रियलिटी चेक जी किया सर, है। आप लोग तो जैसे कि ग्राउंड पर जाकर आपने रिपोर्टिंग किया है, लोगों से बातें किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां लोगों भी, जितने भी लोग थे वो भी ये बात कह रहे थे कि हम एनडीए के पक्ष में हैं। जितनी भी महिलाएं हैं नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। बिल्कुल, नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों के ही फेस पर जो है इस बार वोट पड़ा है, और उनके फेस पे पड़ने की वजह बस वही है कि लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, है ना। लोग कह रहे थे कि हमको कम खाना मिले, कम रोजी रोजगार हम लोग कमा लेंगे, लेकिन हम लोग जिंदा तो रहे, समाज में सद्भाव तो रहे, सुरक्षित तो रहे, घर की बेटियां जो है बाहर तो कम से कम निकल कर आ जा सके। तो ये बड़ा मुद्दा था, और ये विश्वास जो है ना वो महागठबंधन के लोग नहीं दिला पाए। और देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उठाया, राहुल गांधी तो डूबे ही डूबे, और अपने साथ कितने लोगों को लेकर डूब गए। और यही मुद्दा अगर बंगाल में अगर चलाने की कोशिश वाम दल के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वहां भी इन लोगों को भारी जो है वो चूक होगी, और सबक जो है वो उठाना पड़ सकता है। बंगाल में भी मुश्किल हो सकता है इन लोगों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। चलिए, इससे एक चीज तो पता चलती है कि जंगल राज का जो डर है वो अभी तक लोगों के दिमाग से नहीं गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जी। जंगल राज आने का डर जो है ना ये लोगों में था। हाँ, और इस वजह से जो है लोग कन्वर्ट नहीं हुए उधर 20 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार जी। अच्छा सागर जी, कल एक चीज की काफी चर्चा रही कि नीतीश कुमार अचानक मुख्य सचिवालय पहुंच गए और वहां निरीक्षण किया उन्होंने। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार आखिर इतना ज्यादा एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? ये गंभीर सवाल है कि नीतीश कुमार जी इतने एक्टिव क्यों हैं। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, है ना, कि आम जो दैनिक दिनचर्या होती है वो अमूमन 10 बजे से हम लोग अपना शुरू करते हैं, ठंड के समय में 9-10 बजे से, है ना। लेकिन नीतीश जी कितने एक्शन मोड में हैं। अंतिम पड़ाव उनकी कहा जा रहा है, अंतिम पारी जो है वो कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का है। और इसके बावजूद भी हर रोज सरकार क्या, चुनाव के बाद से ही आप देखिए कि चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उसके दूसरे दिन कहाँ निकल गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, वहाँ मजार पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। तो उसके बाद से ही लगातार कभी मरीन ड्राइव देखने चले जाते हैं, कभी मंदिरी नाला देखने चले जाते हैं, कभी बिहटा एलिवेटेड सड़क देखने चले जाते हैं, और कल तो मुख्य सचिवालय पहुंच गए, है ना। अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी देखने पहुंच गया कि कौन मंत्री। पिछले बार याद है ना, समय फिक्स हो गया था कि इतने बजे आना है, तो इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी मोड में है, और उससे भी तगड़े मोड में। और केवल वही नहीं गया, और कई जगह सीएम नीतीश कुमार जो है वो गए हैं। पीएमसीएच की खूब चर्चा हुई थी पिछले दिनों। वहां का जो कार्यकलाप है, वहां का जो काम नहीं होता है, मरीज जो है वो परेशान रहते हैं, तो वो उसकी भी चर्चा हुई थी। तो वहां भी नीतीश कुमार जो वह पहुंच गए थे। तो सवाल यही है ना कि आखिर इतने एक्शन में रहने का मतलब क्या है जी? क्या कुछ खास रणनीति बना रहे हैं नीतीश कुमार? क्या कोई केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लहजे की ही बात है कि क्या कुछ पॉलिटिकल या अंदर खाने में नीतीश कुमार के कुछ चल रहा है? क्या बड़ी वजह है? गृह मंत्रालय का भी भार उन्होंने दे दिया, है ना। लेकिन फिर भी तो देखिए, 2-3 बातें हैं जो हम लोगों के समझ में आती हैं। एक तो ये है कि गृह मंत्रालय जब से उन्होंने दिया है तो एक आम चर्चा जदयू के कार्यकर्ताओं में या आम जनमानस में थी कि अब नीतीश कुमार का यह आखिरी पारी है। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा जो है वो एक्शन या डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, तो इस वजह से इस मजबूरी में जो है वो गृह विभाग दे दिए होंगे जी। तो उस परसेप्शन का भी एक काट है, जो परसेप्शन एक बन रहा था जदयू कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, कि नीतीश कुमार से इसलिए ही गृह विभाग ले लिया गया है। तो नीतीश कुमार अपने आप को यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं कि देखिए, ये हमने अपने मर्जी से दिया है। गृह विभाग जो दिया है वो हमने अपने मर्जी से दिया है, हम ही हैं जो है, मेरा ही कहा चलेगा। हम अभी भी एक्शन में है ना, हम काम दिए हैं और मेन मुखिया तो हम ही हैं। जब जब बात बिहार की होगी तब नाम केवल नीतीश कुमार का होगा।
है ना, तो मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, हम ही बॉस हैं, देखिए हम ही जाके सब जगह चेक कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसकी जो है वो माहौल एक अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने समर्थकों तक ये मैसेज देने का प्रयास है कि आई एम द बॉस, यस, है ना। और दूसरा एक और जो बात समझ में निकल कर सामने आती है कि देखिए इस बार बंगाल का चुनाव है, सही बात। तो आप कहेंगे कि नीतीश कुमार की क्या भूमिका है उसमें? हाँ, तो देखिए भूमिका केवल नीतीश कुमार की नहीं होने वाली है इस बार। जो समीकरण जो है अंदर खाने में, इस पर डिटेल हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं कि जो भयंकर परिणाम निकल कर आए हैं 202 सीटें 243 सीटों में, तो इससे एनडीए का जो वो है ना बड़ा मजबूत हो गया है। फॉर्मूला जो है बड़ा सटीक जो है, इतना अमित शाह भी नहीं सोच रहे थे, तो अमित शाह इसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। पूर्वांचल का जो इलाका है या बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं, बिहार से भी, बंगाल से ही टूटकर बिहार बना है, हाँ। तो बिहार के भी बहुत सारे लोग बंगाल में रहते हैं, है ना। तो उन वोटरों तक भी जो है ये साफ मैसेज देने का प्रयास है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये जुगलबंदी है, ये 5 पांडव हैं, ये किसी से कम नहीं है। जब यहाँ फतह हो सकता है तो बंगाल भी हम फतह करेंगे। और देखिए अमित शाह ने क्या कहा था, मैंने कल बताया था कि किसी को भी कभी भी कहीं भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि चिराग पासवान के फेस का प्रयोग किया जाएगा, नीतीश कुमार के फेस का प्रयोग किया जा सकता है। जरूरत नहीं कि नीतीश कुमार वहां जाकर ही कुछ करेंगे, यहाँ से भी वो मैसेज दे सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे ही हाँ मैसेज दे सकते हैं, है ना। तो ये सब प्लान पर जो है इंटरनली भाजपा काम कर रही कि एनडीए के जो 5 सफल पांडव हैं उनको हम लोग वहां पर बंगाल में भी प्रयोग करेंगे। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष भी नीतीश कुमार का इस एक्शन का है, और एक बातचीत जब अमित शाह के साथ हुई होगी मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें इस बात की जरूर चर्चा होगी कि इस एक्शन से हम लोगों को बंगाल भी फतह करना है। और नीतीश कुमार मान के चलिए कि आप सोच के देखिए एक बार कि मान लीजिए नीतीश कुमार बंगाल पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार करने, तो क्या फिजा होगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको दुलरुआ मुख्यमंत्री बताया था, समाजवाद के सबसे बड़े समाजवादी नेता के तौर पर नीतीश कुमार को बताया था, और बड़े चेहरे के रूप में आप देखिए कि जब विपक्ष को एकजुट करने पर तुल गए थे नीतीश कुमार, तब सारा विपक्ष उनके नेतृत्व में मतलब आंखें खड़ा हो गया था, एक कांग्रेस को छोड़ दे तो नीतीश कुमार जो है अगर बंगाल चुनाव में इफेक्ट डाल देते हैं तो ये कितनी बड़ी जीत होगी। तो देखिए इसी रणनीति पर कहीं ना कहीं एनडीए, मैंने बार बार बोला है कि अब भाजपा, जदयू, लोजपा ये सब अब केवल नाम का है, अब एनडीए है। और भाजपा भी ये समझ चुकी है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो एनडीए, तो उसी एनडीए की मजबूती को लेकर बिहार से बंगाल साधने की तैयारी हो रही है इसमें जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपका। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों है इतने एक्शन मोड में। हमने कई सारे विषयों पर चर्चा की है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या फिर वो नोटिस हो जो कि कल जारी किया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।